तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। डाइपोल मोमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है डी बाई। अब डाइपोल मोमेंट में हम स्टडी क्या करते हैं, डाइपोल यानी दो पोल। एक ऐसी स्टडी हम लोग करने वाले हैं जहाँ पर कुछ पोल्स का क्रिएशन होने वाला है। तो डाइपोल मोमेंट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, पहले हम देख लेते हैं। इसका यूज हम करते हैं परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करने में, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। सेकेंड चीज हम करते हैं इसकी टू स्टडी पोलैरिटी। ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का यूज हम करेंगे स्टडी करने के लिए, और परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स में जनरली जो पोलैरिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा ई एन, दैट इज चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कोवैलेंट कंपाउंड्स में ही हमने क्योंकि म्यू इंट्रोड्यूस किया है जो स्टडी द पोलैरिटी, हमने कहा कि म्यू जो होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोलैरिटी। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, दैट इज HF एंड H2। इस केस में डेल्टा ई एन जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल है। पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के केस में डेल्टा ई एन जीरो होगा, बिकॉज दोनों सेम एलिमेंट्स हैं, दोनों के जो अट्रैक्शन या रिपल्सन पावर होगी सेम होगी। पर फ्लोरीन की क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा ई एन तो जीरो नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, कंपाउंड पोलर होगा, कंपाउंड या मॉलिक्यूल पोलर होगा, पर इस केस में पोलर नहीं होगा, तो नॉन पोलर होगा। अब ये तो रही बात इसकी। अब हम बात करते हैं कुछ फार्मूलाज की। फार्मूलाज में हमने देखा कि अगर कोई एक एटम है A, उसने बॉन्ड फॉर्मेशन किया है B के साथ, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इट्स इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय B। तो हमने एक फॉर्मूला डिफाइन किया, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू Q इनटू D। और क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो हमने बात किया डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब क्योंकि हमने देखा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा, तो हमने डायरेक्शन इधर शो की है। अब हमने ये जो फॉर्मूला बनाया है इस पर हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, पर इससे क्या दिखता है, दैट म्यू यानी डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस। चार्ज कौन सा, इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज on the bonded atom। अब ये चार्ज क्या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं। दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल हो जाता है तो ये आयंस हो जाएंगे, लाइक Na+Cl- में कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर पोलैरिटी नहीं, कंप्लीट डोनेशन हो गया तो आयोनिक हो गया, 100% आयोनिक कैरेक्टर। बट क्योंकि यहाँ पर नॉट कंप्लीट डोनेशन या कंप्लीट गेन हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल तो नहीं होगा, पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम या थोड़ा बहुत ज़्यादा कम होगा। तो हमने देखा कि एक फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से हमेशा कम होगा। D इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मैंने बोला, या हम कह सकते हैं एक्सिस डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस। अब हमने ये देख लिया है।
अब इसी पर एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन कह रहा है कि म्यू इज इक्वल्स टू 1.2d। इसको मैं लिख सकता हूँ 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ईयर्स। नेक्स्ट है d इज इक्वल्स टू 1.00 एंगस्ट्रॉम। इसको मैंने कन्वर्ट किया तो मुझे वो मिला 1.00 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। मुझे फाइंड करना है q। मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया है q इंटू डी इज इक्वल्स टू म्यू। तो मैंने यहाँ से लिख दिया q इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन डी। यहाँ से मुझे मिलता है म्यू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अपॉन द न्यूक्लियर डिस्टेंस दैट इज द 1.00 और 1.00 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो मैंने इसको पुट किया 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा चार्ज इन टर्म्स ऑफ ESU। मैंने इसको कट किया तो वो 10 टाइम्स माइनस 10 दैट इज मुझे Q मिला इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। अब क्योंकि मुझे चार्ज तो निकालना नहीं था, चार्ज निकालना होता तो हम यहीं रुक जाते, और हमें चाहिए चार्ज फ्रैक्शन। चार्ज फ्रैक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम होगा, सॉरी इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम होगा। तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 10 को मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है इन टर्म्स ऑफ ESU से जब मैंने डिवाइड किया तो 12 4 48 1 4 दिस गेट कैंसिल। क्योंकि मुझे परसेंटेज में रिजल्ट चाहिए इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से। 425 टाइम्स इज इक्वल्स टू 25% या 1/4 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये हमारा न्यूमेरिकल अप्रोच हो गया। अब अगर हम सिंगल एटॉमिक स्पीसीज की बात करें या मोनो एटॉमिक स्पीसीज, सॉरी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की हम बात करें, जिसमें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम म्यू का कंपैरिजन हम डायरेक्टली चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई। एक केस लेते हैं हम, दैट इज HCl HF HBr HI। अगर हमें कंपेयर करना हो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर हमें इनकी पोलैरिटी को कंपेयर करना हो तो हम HF इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HI लिख सकते हैं डायरेक्टली। ये हमने डेल्टा ई एन यानी चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर लिख दिया है, क्योंकि ये इसी के टर्म्स में एग्जर होगा इन द केस ऑफ डायटोमिक। पर इन द केस ऑफ द पॉलीएटॉमिक हम देखते हैं, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक स्पेसीज में डेल्टा ई एन को ना देखकर हम थीटा को देखते हैं, यानी बॉन्ड एंगल को देखते हैं। अब थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय म्यू, या म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय थीटा। जहां पर एंगल ज्यादा होगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो ये हमारा डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो उसमें मुझे cos थीटा मिलता है इन द रूट। तो अगर थीटा हमारा मैक्स होगा, थीटा हमारा ज़्यादा होगा, तो म्यू की वैल्यू हमेशा कम आएगी, और अगर थीटा हमारा कम होगा तो म्यू की वैल्यू ज़्यादा आएगी। इन दिस केस सब्सटेंस विल बी मोर पोलर, पोलैरिटी विल बी ऑल्सो हाई। इन दिस केस पोलैरिटी विल बी लो। अब कुछ केस हम सपोज कर लेते हैं, लाइक अगर हम सपोज करें कोई केस है जिसके सेंट्रल एटम पर लोन पेयर एब्सेंट है और वो सिमेट्रिकल है, एंड इट इज सिमेट्रिकल, तो उस पर क्या होगा, वो सब्सटेंस नॉन पोलर होगा। अगर किसी सब्सटेंस पर या किसी मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है एंड द सिमेट्रिकल नहीं होता है, तो वो क्या होगा, हमेशा नॉन पोलर होगा। मतलब इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन पोलर होगा या कौन नहीं पोलर होगा। ये डिपेंड करेगा उसके बॉन्ड एंगल पर या फिर रिजल्टेंट पर। हमेशा रिजल्टेंट को देखकर हम ये डिसाइड करेंगे कि सब्सटेंस पोलर है या फिर पोलर नहीं है।
थैंक यू।